अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी जो है फजर का टाइम है, तो नमाज़ वगैरह से मैं फ़्री हुई हूँ। तो अभी थोड़ा सा अंधेरा था, तब तक मैं तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी। तो बस बाकी अभी जैसे ही थोड़ी सी रोशनी होगी तो नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, और क्योंकि फिर मुझे स्कूल जाना होगा और ज़ुनैरा को मदरसे जाना होगा। तो इसलिए बस आज जो है वीडियो में जो होंगी 2 से 3 रेसिपीज़ होंगी, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और बस उसके बाद स्कूल जाने के बाद नाश्ता बना के मैं स्कूल चली गई थी। वहाँ से वापस आके तो फिर ये एक दिन पहले की है जो वीडियो है। पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी अरबी के सालन की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अरबी की जो होती है ना लेस वगैरह होती है, वो किस तरह ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बता रही हूँ कि उसमें मैं किस तरह धोती हूँ और किस तरह उसको साफ़ करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। तो बस इसका वैसे मसाला वगैरह बना के तो मैंने उसमें अरबी डाल दी थी। और आज जो है वो मैं शोरबे वाली नहीं बनाऊंगी, बस ऐसी भुनी हुई बनाऊंगी। तो बस इस तरह खुला पानी खोल के ना, और छलनी में या टोकरी में किसी भी चीज़ में उसको डाल के ना, आप इस तरह अगर इसे साफ़ करेंगे ना, तो इससे सारा लेस वगैरह जो होगा ना वो ईज़िली निकल जाता है। और फिर इसमें होती भी नहीं, चिपचिपाहट भी नहीं होती, और बिल्कुल ईज़िली बन जाती है। तो जिनको ये लगता है ना कि इसमें लेस बहुत ज़्यादा होती है और ये सही तरह बन नहीं सकती, तो वो लोग वीडियो ज़रूर देखें। बहुत इजी है बनाना, बग़ैर नमक के और बग़ैर आटे के या किसी भी चीज़ के ना, तो आप इजीली इसे वाश कर सकती हैं। और 3 से 4 दिन हो गए तकरीबन, या शायद 2 से 3 दिन हो गए होंगे मेरी वीडियो नहीं आई थी। तो उसकी भी कुछ रीज़न्स थी। बस वैसे ही मेरा ना मूड ही नहीं हुआ व्लॉग बनाने का या वीडियो शूट करने का। तो बनाई जो थी वो भी वीडियो ऐसी रखी हुई थी, मैंने उनको ना एडिट ही नहीं किया था। तो रात में मैंने फिर बनाए थे बच्चों के लिए वाइट चावल। और बस मेरा दिल इतना उदास सा था ना कि मेरा कुछ भी करने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस ज़ुनैरा बैठी खाना खा रही थी, यानी फ़ातिमा और दाऊद तो वैसे वाइट चावल खा रहे थे। तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी कि मेरा क्या रीज़न थी और मैं क्यों उदास थी, मैंने क्यों व्लॉग नहीं बनाया था। तो बस नेक्स्ट डे है, दोपहर का टाइम था। रात का सालन ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ था, तो मुझे स्कूल से आके बनाना था। लेकिन मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं और कुछ बनाऊं। तो बस संडे रखे हुए थे, तो मैंने जो अंडों की भुर्जी होती है ना वो बनाई थी। तो उसके लिए मैंने एक प्याज को थोड़ा सा बस पिंक किया था, उसके बाद मैंने उसमें टमाटर और मिर्चें डाली थी और थोड़ा सा पानी डाल के, तो जैसे सॉफ्ट हो गए थे उसमें मैंने नमक, मिर्चें, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर डाला था। बस यही चीज़ें डाल के तो मैंने मसाले को पहले अच्छे तरीके से भून लिया था, क्योंकि दोपहर में बस मैं और बच्चे होते हैं। तो ऐनी, फ़ातिमा और दाऊद तो छोटे हैं, बस मैं और ज़ुनैरा होते हैं। बस मसाले को अच्छी तरह से भून के और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे अंडे। तो ये आप लोग नाश्ते में भी बना सकते हैं, नाश्ते में भी अच्छा लगता है। तो बहुत इजी सी रेसिपी है। और बस इसमें अंडे डाल के तो फिर इसे मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था ऑयल सेपरेट होने तक। तो बस ये भी हो गया था जल्दी से रेडी। और उसके बाद जो है मैंने फ़ातिमा के लिए बना रही थी दूध वाली सेवइयाँ। और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और पानी को जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आया ना, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी सेवइयाँ। लेकिन यहाँ पे ना मैंने सेवइयाँ जो है ना ये ब्राउन वाली ली हैं, लेकिन ये सेवइयाँ बहुत अच्छी थी। जो येलो कलर वाली सेवइयाँ होती हैं ना बारीक, वो पानी में ना जैसे आटे वगैरह की तरह आटे जैसी ना बन जाती हैं। उसकी निस्बत ये ब्राउन वाली अच्छी होती हैं। तो आप लोग जब भी लें ये ब्राउन वाली लिया करें, तो ये ना अच्छी बनती हैं। बस उसके बाद दूध डाल के और फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, और इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था थोड़ा सा गाढ़ा होने तक। वो जो दूसरी सेवइयाँ होती हैं ना, उनको मैंने नोट किया, उनमें जब दूध होता है ना वो दूध को ना एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वो फिर उसमें दूध नज़र नहीं आता। लेकिन ये फ्रिज में भी अगर रखी रही थी ना, तो इनमें दूध था, इन्होंने नहीं दूध को नहीं एब्जॉर्ब किया था। तो बस ये थी 2-3 छोटी सी रेसिपीज़ और कुछ टिप्स थी, तो इसको आप फॉलो करके ना बहुत इजीली बना सकती हैं। और ऐनी फ़ातिमा को ना आजकल, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था ना कि बहुत ज़्यादा रोती है, ज़िद करती है। तो उसको मैंने ना दूध छुड़वाया ना, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है और रोती है। तो अभी भी ये रात का ना 12 बजे का टाइम है, और ये बैठी ना खा रही थी, कह रही थी कि मुझे चाय पापे दो। तो ये इसके पापे लेके रखे हुए थे, तो फिर मैंने चाय तो इसके लिए नहीं बनाई, बस दूध में थोड़ी सी मैंने ना
चुटकी से ऐसे पत्ती डाल के ना उसका कलर चेंज करके ना, तो फिर मैं इसे खिला रही थी। और अभी हमारे घर में सब सो रहे थे और सिर्फ ये जाग रही थी, इसी को मैं बैठी खिला रही थी। ये जो मैंने फूल बनाना स्टार्ट किया था ना, तकिया बना रही थी, तो उसका ये वाला फूल भी कंप्लीट हो गया। और दूसरी साइड पे मैंने बनाए हैं ये पर्पल फूलों के साथ बनाया है, ये देखें बहुत ही अच्छा बन रहा है बिल्कुल सफाई से। और ये जो है इसका है दरमियान वाला फूल, तो ये भी ना 3 फूल बन गए हैं। बस जैसे थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, क्योंकि कोई जल्दी तो है नहीं बनाने की। और वैसे आजकल ऐनी फ़ातिमा भी बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ी हो रही है, ज़िद भी बहुत करती है, तंग करती है, और दाऊद की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मेरा ना वैसे कुछ काम करने को और किसी चीज़ में ना दिल ही नहीं लग रहा। ये फ्रेम मेरा गीला हो गया था, तो उसका ना निशान लग गया, पता नहीं ये साफ़ होगा भी या नहीं, क्योंकि फ्रेम को ब्राउन कलर की पॉलिश हुई भी होती है ना, तो वो जो गीला हुआ ना, तो दाऊद ने गीला कर दिया था। तो बस मेरे जहन में ही नहीं आया कि मैं रात को इसे उतार के रख लेती, मैंने इसी पे ही लगा ही रहने दिया था फ्रेम, तो वो इस पर निशान पड़ गया था। लेकिन ये ना इस तरह से है, हो जाएगा साफ़, मेरा ख्याल है ना साबुन वगैरह से हो जाएगा। तो बस उसकी दाऊद की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐनी फ़ातिमा आजकल बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है, तो सारा दिन ऐसी परेशानी में गुजर जाता है ना, कुछ भी करने को दिल ही नहीं करता कि मैं कुछ करूं या कुछ बनाऊं या कोई रेसिपी वगैरह बनाऊं या फिर मैं वीडियो वगैरह बनाऊं, तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं मेरा दिल कर रहा। तो आप लोग इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि दाऊद जल्दी से ठीक हो जाए और ऐनी फ़ातिमा जो है वो भी ज़िद वगैरह ना क्या करे, माशाल्लाह पहले जैसे थी ना उसी तरह हो जाए माशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं रोती थी और तंग भी बिल्कुल नहीं करती थी, खेलती रहती थी सारा दिन। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।